नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू जीके स्टॉक्स। और आज प्रस्तुत है मुगल वंश। मुगल वंश एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों टॉप 51 प्रश्न जो आगामी हर परीक्षाओं में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मुगल वंश। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर प्रथम बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 बाबर, 2 हुमायूं, 3 जहांगीर, 4 खुर्रम शेख मिर्ज़ा। और इसका सही जवाब है बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482, 1485। और इसका सही जवाब है 1483। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी, 2 इब्राहिम लोदी, 3 अकबर, 4 उमर शेख मिर्ज़ा। और इनका सही जवाब है उमर शेख मिर्ज़ा। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? ऑप्शन 1 अफ़गानिस्तान, 2 फरगाना, 3 दुबई, 4 कजाकिस्तान। और इसका सही जवाब है फरगाना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर एसएससी 2002 लिखा हुआ, आरआरबी एएसएम 2005 लिखा हुआ है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक में कवर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बाबर फरगाना के गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन 1 8 जून 1494, 2 6 जुलाई 1493, 3 8 जून 1494, 4 7 जुलाई 1493। और इसका सही जवाब है 8 जून 1494। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन 1 1506, 2 1507, 3 1508, 4 1509। और इसका सही जवाब है 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये भी दोस्तों एसएससी 2001, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, बाबर के कुल कितने पुत्र थे? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। और इसका सही जवाब है 4। बाबर के 4 पुत्र थे। ये भी दोस्तों एसएससी आरआरबी 2011 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, बाबर के पुत्रों का क्या क्या नाम था? आंसर है, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। आगे चलते हैं, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन 1 1 बार, ऑप्शन 2 2 बार, ऑप्शन 3 3 बार, ऑप्शन 4 5 बार। और इसका सही जवाब है 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से हैं? बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध जो हैं बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह एसएससी, आरआरबी, एएसएम, जेपीएससी में भी आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई कब किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ था? पानीपत की
लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ तथा विजेता बाबर हुआ। अगला प्रश्न है, खानवा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? इसका उत्तर है राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ था? इसका उत्तर है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें विजयी हुआ बाबर। अगला प्रश्न, घाघरा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? इसका उत्तर है अफगानों एवं बाबर के बीच 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन 1 बाबर, 2 इब्राहिम लोदी, 3 अकबर, 4 बहादुर शाह। और इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी सीसी 2006 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर की उदंडता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए, बाबर की विजयी के लिए। और इसका सही उत्तर है बाबर की उदारता के लिए। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ऑप्शन 1 कलंदर की उपाधि, ऑप्शन 2 गाजी की उपाधि, ऑप्शन 3 विजयी की उपाधि, ऑप्शन 4 महान शासक बनने की उपाधि। और इसका सही जवाब है गाजी की उपाधि। खानवा के युद्ध जीतने के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? ऑप्शन 1 30 जनवरी 1528 ईस्वी को शिकार करने जाने के कारण, ऑप्शन 2 30 फरवरी 1526 ईस्वी को जहर दे देने के कारण, ऑप्शन 3 30 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध में, ऑप्शन 4 30 जनवरी 1528 ईस्वी में युद्ध में हार जाने की वजह से। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी CPU SI 2003 में आ चुका है। इसका सही जवाब है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 26 नवंबर 1530 ईस्वी को नई दिल्ली में, ऑप्शन 2 26 नवंबर 1532 ईस्वी को पाटलिपुत्र में, ऑप्शन 3 26 दिसंबर 1533 ईस्वी को काबुल में, ऑप्शन 4 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन 1 आगरा के आराम बाग में, ऑप्शन 2 नई दिल्ली में, ऑप्शन 3 कोलकाता में, ऑप्शन 4 जामा मस्जिद में। और इसका सही जवाब है आगरा के आराम बाग में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 आगरा, ऑप्शन 3 सासाराम, ऑप्शन 4 काबुल। और इसका सही जवाब है काबुल। अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 हुमायूं नामा, ऑप्शन 2 तुजुक्के जहांगीरी, ऑप्शन 3 तुजुक्के बाबरी, ऑप्शन 4 शाहजहां नामा। और इसकी सही जवाब है तुजुक्के बाबरी।
जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा इसी पुस्तक में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन 1 उर्दू, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 फारसी, ऑप्शन 4 अरबी। और इसका सही जवाब है फारसी भाषा में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं आपको। सो दैट फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है यह वीडियो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे के आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चार बाग बनाने के परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई? ऑप्शन 1 बाबर, ऑप्शन 2 हुमायूं, ऑप्शन 3 अकबर, ऑप्शन 4 जहांगीर। और इसका सही जवाब है अकबर। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के शासनकाल से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? ऑप्शन 1 1526 ईस्वी, ऑप्शन 2 1525 ईस्वी, ऑप्शन 3 1524 ईस्वी, ऑप्शन 4 1523 ईस्वी। और इसका सही जवाब है 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अगला सवाल है, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की? इसका ऑप्शन है 1 गुप्त वंश, ऑप्शन 2 चोल वंश, ऑप्शन 3 लोधी वंश, ऑप्शन 4 नंद वंश। और इसका सही जवाब है लोधी वंश को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, तुलगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? ऑप्शन 1 पानीपत की प्रथम युद्ध में, ऑप्शन 2 पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ऑप्शन 3 पानीपत के तृतीय युद्ध में, ऑप्शन 4 किसी भी युद्ध में नहीं। और इसका सही जवाब है पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगम नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। इसका सही जवाब है पानीपत की प्रथम युद्ध जीतने के बाद 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था? ऑप्शन 1 बाबर ने, ऑप्शन 2 अकबर ने, ऑप्शन 3 जहांगीर ने, ऑप्शन 4 शेर शाह सूरी ने। और इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन 1 अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन 2 बाबर और हेमू के बीच, ऑप्शन 3 जहांगीर और हेमू के बीच, ऑप्शन 4 अबुल हसन और हेमू के बीच। इसका सही जवाब है अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? ऑप्शन 1 5 अक्टूबर 1557, ऑप्शन 2 5 दिसंबर 1554, ऑप्शन 3 5 नवंबर 1556, ऑप्शन 4 5 सितंबर 1558। और इसका सही जवाब है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अकबर विजयी हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 बाबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 हुमायूं। और इसका सही जवाब है अकबर। यह एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है और ये प्रायः हर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। सो दैट्स फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे के आइकन को भी दबा लें। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से सम्मिलित थीं? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 अहमदनगर, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 लाहौर। और इसका सही जवाब है अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर राज्य से थी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है ऑप्शन 1 शाहजहां ने, ऑप्शन 2 अकबर ने, ऑप्शन 3 बाबर ने, ऑप्शन 4 जहांगीर ने। और इसका सही जवाब है अकबर ने मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रायः हर एग्जाम में आते रहते हैं। ऑप्शन 1 बहादुर शाह, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 अकबर, ऑप्शन 4 बाबर। और इसका सही जवाब है अकबर। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल वंश काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह एसएससी 2001, 2002, 2009, 2013 और यूपी पीसीएस मेंस 12 और 15 में भी आ चुका है। इसका ऑप्शन 1 अरबी, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 उर्दू, ऑप्शन 4 फारसी। और इसका सही जवाब है फारसी। मुगल वंश की मुख्य राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एसएससी में 3 टाइम्स आ चुके हैं। ऑप्शन 1 बाबा फरीद, ऑप्शन 2 शाहजहां, ऑप्शन 3 शेख फरीद, ऑप्शन 4 अकबर। और इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन 1 पानीपत की प्रथम युद्ध, ऑप्शन 2 पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन 3 पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी मैक्सिमम टाइम्स पूछे जा चुके हैं। और इसका है उत्तर ऑप्शन बीरबल, ऑप्शन 2 अब्दुल नबी, ऑप्शन 3 अबुल फजल, ऑप्शन 4 फैजी। और इसका सही जवाब है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था? ऑप्शन 1 आकार, ऑप्शन 2 बीरबल, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 बाबर। और इसका सही जवाब है बाबर ने किया था भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों, प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का क्या प्रमाण है? शेरशाह की महानता का प्रमाण उसका है प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन 1 गुलबदन बेगम, ऑप्शन 2 जहां आरा, ऑप्शन 3 मुमताज़ बेगम, ऑप्शन 4 रोशन आरा। और इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, उस अनुवादित महाभारत का क्या नाम है? ऑप्शन 1 राज्यनामा, राजमनामा, ऑप्शन 2 अकबरनामा, ऑप्शन 3 इकबालनामा, ऑप्शन 4 सकीनत उल औलिया। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मल्टी टाइम्स आ चुके हैं। और इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है राज्यनामा। जो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम है राज्यनामा।
अगला प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ऑप्शन 1 बहादुर शाह, ऑप्शन 2 मोहम्मद शाह, ऑप्शन 4 शाहजहां, ऑप्शन 4 जहांगीर। और इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? यह क्वेश्चन बहुत टाइम्स आ चुके हैं और हर एग्जाम्स में लगभग आते रहेंगे। ऑप्शन 1 शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन 2 आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन 3 अकबर द्वितीय, ऑप्शन 4 बहादुर शाह द्वितीय। और इसका सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन 1 बीरबल, ऑप्शन 2 बिहारीमल, ऑप्शन 3 टोडरमल, ऑप्शन 4 जयसिंह। और इसका सही जवाब है टोडरमल। भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यह वीडियो काफ़ी अच्छी होती जा रही है। तो दोस्तों इसमें बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही घंटे के आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन 1 बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन 2 इबादत खाना, ऑप्शन 3 दीवाने आम, ऑप्शन 4 दीवाने खास। और इसका सही जवाब है इबादत खाना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 बहादुर शाह द्वितीय जफर, ऑप्शन 3 बाबर, ऑप्शन 4 जहांगीर। और इसका सही जवाब है अकबर। बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते थे? ऑप्शन 1 वाजिद अली शाह, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। और इसका सही जवाब है अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल में थे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मल्टी टाइम्स बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका है उत्तर ऑप्शन 1 तक्षशिला, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 फरगना, ऑप्शन 4 कंधार। और इसका सही जवाब है फरगना। अब बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बीपीएससी, एसपीओ, आरआरबी, एसएससी सब में आ चुका है। इसका है ऑप्शन 1 इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन 2 शेर शाह ने, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, ऑप्शन 4 शाहजादा अजीम ने। और इसका सही जवाब है शेर शाह ने। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इस तरह दोस्तों हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुगल वंश के हैं हमने एक एक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। सो दैट फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटे के आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल GK Stocks। जय हिंद।